हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी ट्यूटोरियल्स। अगर आप एनी ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट नहीं हो और अगर आपको किसी भी टेक्स्ट बुक की आवश्यकता है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि जो भी टेक्स्ट बुक है उसके इमेजेस आपको मेल किए जा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब व्याकरण के अगले टॉपिक को, जो कि लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था, जिसका नाम था क्रिया। ठीक है, इसके पहले हमने व्याकरण के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों टॉपिक पूर्ण किए हैं। अब आगे का जो टॉपिक था क्रिया, इसमें हमने सहायक क्रिया और अकर्मक सकर्मक क्रियाएं पहचानना या वाक्य में प्रयोग करना, ये भी सीखा। अब हम अगली क्रिया सीखते हैं जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब प्रेरणार्थक क्रिया यानी जो प्रेरणा देने वाली क्रियाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि हम ये वाक्य के द्वारा समझेंगे। पहला वाक्य पढ़िए, देखिए, बच्चे ने फल खाया। बच्चे ने फल खाया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? खाया यानी खाना, राइट। खाने वाला कौन है? बच्चा। अब दूसरा वाक्य पढ़िए, माँ ने बच्चे को फल खिलाया। माँ ने बच्चे को फल खिलाया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? फिर से खाने की है, लेकिन शब्द क्या आया? खिलाया। अब इस वाक्य में ये जो फल खाने की क्रिया है, ये कौन कर रहा है? कौन खा रहा है फल? फिर से बच्चा ही खा रहा है, लेकिन उस बच्चे को फल कौन खिला रहा है? माँ। यानी यहाँ पे कोई एक व्यक्ति उस बच्चे को यानी माँ बच्चे को खाने की प्रेरणा दे रही है। ठीक है, पहले वाक्य में कर्ता यानी बच्चा खाने की क्रिया खुद कर रहा था। दूसरे वाक्य में भी बच्चा खा रहा है, लेकिन उसे खाने की प्रेरणा कौन दे रही है? माँ। यानी उसे कौन खिला रही है? माँ, राइट। तो दूसरे वाक्य में एक व्यक्ति ने प्रेरणा दी है, बराबर। अब आगे का वाक्य देखिए, माँ ने बच्चे को नानी के द्वारा फल खिलवाया। अब यहाँ पे भी खाने वाला कौन है? बच्चा ही है। देखिए, माँ ने बच्चे को नानी के द्वारा फल खिलवाया, यानी खा कौन रहा है? बच्चा। क्रिया कौन सी है? खाने की। लेकिन इस वाक्य में बच्चे को खाने की प्रेरणा देने वाले कितने व्यक्ति हैं? दो। एक तो है माँ, और माँ किसके द्वारा खिला रही है? नानी के द्वारा। तो ये हो गई दूसरी बात। पहले वाक्य में हमने क्या देखा कि कर्ता खुद क्रिया कर रहा है। दूसरे वाक्य में कर्ता को वो क्रिया करने की प्रेरणा कौन दे रही है? माँ। और तीसरे वाक्य में कितने लोग प्रेरणा दे रहे हैं? दो। अब जब उस कर्ता को खाने की प्रेरणा दी जा रही है बच्चे को, तो इस क्रिया में कुछ बदलाव आया। ये जो पहले वाक्य में क्रिया है जहाँ बच्चा खुद खा रहा है, ये क्या है? खाया। तो खाया इस शब्द में कुछ बदलाव आया। क्या बदलाव है? खाया का क्या हो गया? खिलाया। जब एक व्यक्ति प्रेरणा देता है तो क्या हो गया? खिलाया। और जब दो व्यक्तियों ने प्रेरणा दी तो क्या हुआ? खिलाया। तो जब एक व्यक्ति प्रेरणा देने के बाद इस क्रिया में जो बदलाव आया या जो क्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, ये कौन सी है? प्रथम प्रेरणा। और जब दो लोग प्रेरणा देते हैं खाने की, यहाँ पे क्रिया करने की दो लोग प्रेरणा दे रहे हैं, तो क्रिया में जो बदलाव आ गया है, तो ये कौन सा है? द्वितीय प्रेरणा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ये है प्रथम प्रेरणार्थक और ये है द्वितीय प्रेरणा। अब हम कुछ इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको वाक्यों में से क्रिया का कौन सा रूप है प्रेरणार्थक क्रिया का, प्रथम है या द्वितीय, ये पहचानना होता है। या फिर इस प्रकार से आपको मूल क्रिया दी जाती है और इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, ये आपको लिखना होता है। तो चलिए हम पहले ये कैसे करना है देखते हैं। तो जैसे
पढ़ना अगर ये मूल रूप है तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक आता है पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक जो है वो क्या आएगा, पढ़वाना। मतलब हमने क्या किया, पढ़ना, इसमें से पढ़ प्लस आना इज इक्वल टू पढ़ाना। इसमें क्या किया, पढ़ प्लस वाना इज इक्वल टू पढ़वाना। सिमिलर तरीके से आगे भी हम देखेंगे, करना तो कर प्लस आना तो क्या हो जाएगा, कर का क्या आएगा, प्रथम प्रेरणार्थक कराना। और यहाँ पे क्या आएगा, यस राइट, यहाँ पे आएगा करवाना। इसी तरह से बोलना, बोलना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या आएगा, बुलाना, और यहाँ आएगा बुलवाना। तो आपको इस प्रकार से मूल क्रियाएं दी जाएगी और इसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसी कई सारी क्रियाएं जैसे हंसना, हंसाना, हंसवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, और रोना, रुलाना, रुलवाना, नाचना, नचाना, नचवाना। तो ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं जिसके हम ऐसे इस प्रकार से प्रथम प्रेरणार्थक या फिर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हमें लिखने होते हैं, ठीक है। या फिर इस प्रकार से वाक्य दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इस क्रिया का भेद पहचानें। तो आपको ये पता होना चाहिए, खिलाया मतलब वो कौन सी है, प्रथम प्रेरणार्थक। खाया जहाँ पे कर्ता खुद काम कर रहा है तो खाया प्रथम प्रेरणार्थक, खिलाया द्वितीय प्रेरणार्थक, और खिलवाया ये वाना जो है, या वाया वाना ये अगर आया तो ये कौन सा होगा, यस द्वितीय प्रेरणार्थक। और इस तरह से हमें ये क्रियाओं के भेद पहचाने। जैसे हमने सहायक क्रिया कौन सी है ये जाना, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं क्या होती ये जाना, उसी तरीके से प्रेरणार्थक क्रिया ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया का। तो ये भी इस तरह से आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक पहचानने को आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगली क्रिया देखते हैं। ओके, तो जैसे हमने अभी प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी, आगे की क्रिया जो है इसका नाम है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब क्या, जब दो क्रियाएं एक साथ होती है, ठीक है। जैसे उसे लिखने दो, इसमें दोनों क्रिया साथ में आती है, लिखना और देना। जो हमने सहायक क्रिया में पढ़ा था, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया साथ में होती है, तो वही जो दो क्रियाएं साथ में आती है उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया। जैसे पहले वाक्य में उसे लिखने दो, तो इसमें लिखना और देना ये दोनों क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाक्य में राम ने खाना खा लिया है, इसमें खाना फिर लेना और होना ये तीनों जो है ये क्या है, संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक, दो या तीन क्रियाएं साथ में आती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब आगे जो क्रिया का प्रकार है उसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मतलब जो क्रिया पहले हो गई है, हो चुकी है। तो वाक्य में जब दो क्रियाएं आती है उसमें से पहली क्रिया जब हो गई है ऐसे दिखाया जाता है, हो चुकी है, तो वो जो पहली क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, राम खाना खाकर सो गया, इसमें पहली क्रिया कौन सी है, खाने की, मतलब पहले खाना खाया बाद में सो गया, तो पहली क्रिया कौन सी है, खा। तो यहाँ पे ये जो क्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा वाक्य, वह लिखकर चला गया, वह लिखकर चला गया, इसमें पहली जो क्रिया है यह लिखने की और दूसरी है जाने की, कि पहले उसने लिख दिया बाद में चला गया। तो पहली जो क्रिया है ये कौन सी है, लिखने की, तो ये क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और इस क्रिया को हम और एक तरीके से याद रख सकते हैं, इसमें आपको ये नज़र आता होगा कि इसमें देखो पर ये शब्द आता है, ओके। अक्सर जब पहली क्रिया हो जाती है तो उसको हम कौन सा शब्द लगाते हैं, कर, ठीक है। तो इस प्रकार से वह गाना गाकर चला गया, वह हंस कर चला गया,
तो इस प्रकार से ये कर शब्द आता है पूर्वकालिक क्रिया में। जिस शब्द को ये कर लगाया होगा ये कर, तो वो क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक। या तो ये समझने के लिए भी आसान है कि जो पहली होती है वो पूर्वकालिक। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया मतलब क्या? जब दो क्रियाएं साथ में आती है। और पूर्वकालिक मतलब जब एक क्रिया पहले हो चुकी होती है, तो पहली जो हो गई है क्रिया उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ स्वाध्याय के जरिए इन क्रियाओं के कुछ जो प्रश्न है वो हम सॉल्व करें। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप दिए हैं। ये हुए मूल क्रिया और ये है उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और ये है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। जैसे अभी हमने पढ़ा था उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, करना, कराना, करवाना। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये मूल क्रिया दी जाएगी और इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप ये दोनों आपको लिखना होगा। तो आप इसी प्रकार से ये 3 कॉलम बना सकते हो कि मूल क्रिया, उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे क्रियाओं के एग्जाम्पल से आप देख सकते हो जिसमें आपको मूल क्रिया और उसके बाद ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप और ये द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दिया है। जैसे देखो बैठना, बिठाना, बिठवाना। ओके, फिर यहाँ पे है ओढ़ना, उढ़ाना और उठवाना। फिर अंत में यहाँ पे है धोना, धुलाना, धोना, धुलाना, धुलवाना। वाना ये जो शब्द है आप सब में देख रहे होंगे, ये जो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है सब में वाना आता है। ओके, जो मूल क्रिया है उड़ना जैसे है अभी यहाँ पे, तो उड़ प्लस वाना मतलब उड़वाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। और उड़ प्लस आना यानी उड़ाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक। तो ये ध्यान में रखना, प्रथम प्रेरणार्थक में आना और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे जिसमें हमें प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप पहचानने हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिख रहा है आपको। ओके, तो प्रश्न इस प्रकार से है कि आपको ये जो मूल क्रियाएं दिख रही है इनका प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है चलना। ओके, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या आएगा? चल प्लस आना इज इक्वल टू चलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक चल प्लस वाना यानी चलवाना। समझे? तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 10 क्रियाएं दी गई है और इनके आपको प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप ये लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिए कि क्या करना है आपको कि रिक्त स्थानों में जो कोष्ठक में क्रियाएं दी गई है तो सही क्रिया का प्रयोग करना है। ये ब्रैकेट में आपको क्रियाएं दी गई है, इनको सही तरीके से यहाँ पे यूज़ करना है। रिक्त स्थानों में कोष्ठक यानी ब्रैकेट में दी हुई क्रियाओं के उचित प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखिए। यानी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप का ही प्रयोग करना है। तो मैंने बच्चों को हाथी देखना का क्या हो जाएगा? दिखाया। शिक्षक ने मुझसे पाठ पढ़ाया। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है इनके आपको उत्तर लिखने हैं। ब्रैकेट में जो मूल क्रिया दी है उनमें बदलाव करके प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग करके ये फिलअप्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सिमिलर तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आप, तीसरा, रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दी हुई क्रियाओं के उचित द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने हैं। माँ ने मुझे अब दिख रहा है आपको। हाँ, माँ ने मुझे भेजकर पिताजी से रुपए मांगना का क्या हो जाएगा? मंगवाए। तो आप यहाँ पे एक बात मेंशन की है, यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हो दोनों वाक्यों में। जहाँ पे अपने को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग करना था वहाँ पे मैं और बच्चे ये दोनों मतलब दो ही व्यक्ति है,
बच्चे देखने वाले हैं, ओके, और उनको प्रेरणा कौन दे रहा है? मैं, यानी एक ही व्यक्ति है प्रेरणा देने वाला। अब यहाँ पे माँ ने मुझे भेजकर पिताजी से पैसे मंगवाए, रुपए मंगवाए, तो यहाँ पे मंगवाने की क्रिया माँ कर रही है, लेकिन दो व्यक्ति इसमें प्रेरणा देने वाले हैं, एक तो माँ और पिताजी, ठीक है, और मैं। तो मंगवाने वाली व्यक्ति है माँ, लेकिन ज़रिया है एक मैं और दूसरे है पिताजी, समझे? तो जब दो व्यक्ति होते हैं प्रेरणार्थक प्रेरणा देने वाले क्रिया के लिए, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आता है, जैसे यहाँ पे मंगवाए। और जब एक ही व्यक्ति होता है प्रेरणा देने वाला, तो वो होता है प्रथम प्रेरणार्थक रूप, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कुछ और भी प्रश्न है, देखो। लोमड़ी ने हाथी की पूँछ पानी में, लोमड़ी ने हाथी की पूँछ पानी में डलवाई। सेठ ने मुनीम को फ़ोन करके नौकर से सामान भिजवाया, ठीक है। तो इसमें ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का हम उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें वाना ये शब्द आना ज़रूरी है, वाना, वाया, वाई, जैसे भिजवाया वैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको पूरा करना है। उसके बाद आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रेरणार्थक क्रियाएं छांटिए और उनके प्रकार लिखिए, ओके। जैसे यहाँ पे पहला वाक्य, हाथी ने अपनी पूँछ घुमाई, तो घुमाई ये क्रिया है, कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है वो आपको लिखना है। तो पहले लिखना है क्रिया कौन सी? घुमाई। और ये कौन सा प्रकार है घुमाई? प्रथम प्रेरणार्थक, ओके। उसके बाद लोमड़ी ने हाथी की पूँछ मछलियों से कटवाई, देखो कटवाई यानी यहाँ पे वाना का प्रयोग आ गया, तो क्रिया का रूप है कटवाई। और कौन सा प्रकार आएगा? जो कि ये वाना में आ गया, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। अब इस तरीके से आगे के जो वाक्य है इसमें आपको ये क्रियाएं पहचान कर फिर उनका कौन सा रूप है, प्रथम प्रेरणार्थक है या फिर द्वितीय प्रेरणार्थक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। ओके, तो क्रिया इस टॉपिक में हमने कौन कौन सी क्रियाएं देखी, पढ़ी, ये एक बार फिर से छोटा सा रिकैप इसका देख लेते हैं। तो ये सारे यहाँ पे जो लिखे हैं ये क्रियाओं के भेद है, ओके। तो पहले हमने पढ़ा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है, जैसे हमने काम कर दिया, तो इसमें करना और देना ये दो क्रिया है, तो दिया जो है ये कौन सी क्रिया होगी? सहायक क्रिया। जब दो क्रिया होती है तो लास्ट में जो क्रिया आती है वो होती है सहायक क्रिया। हमने काम कर दिया, करना और देना, तो दिया ये लास्ट में आती है, वो सहायक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया ये अभी अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद संयुक्त क्रिया, ये भी हमने अभी इस वीडियो में पढ़ा कि संयुक्त क्रिया मतलब क्या? जब दो क्रिया साथ में आती है। जैसे सहायक क्रिया में लास्ट वाली क्रिया मतलब सहायक होती है, तो हमने काम कर दिया, तो कर दिया ये दो क्रियाएं जब साथ में होती है तो वो दोनों को साथ में लेकर हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले होने वाली क्रिया, ये भी हमने इसी वीडियो में देखा। पूर्वकालिक मतलब क्या? जो पहले हो चुकी है। वह खाना खाकर सो गया, तो उसमें पहली क्रिया है खाने की, दूसरी है सोने की। तो पहली क्रिया कौन सी है? खाने की, तो खाकर ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। उसके बाद है आगे की तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक मतलब क्या? तुरंत होने वाली क्रिया, तुरंत होने वाली क्रिया। तो यहाँ पे वह छत से गिरते ही मर गया, तो गिरते ही ये क्या दर्शा रहा है? ही शब्द कि वो क्रिया तुरंत हो गई है, ओके। तो वह छत से गिरते ही मर गया, इसमें तत्कालिक क्रिया कौन सी है? गिरते ही, ओके। जैसे और एक एग्जाम्पल, बेल बजते ही बच्चे भाग गए, तो इसमें बजते ही ये क्या होगी? तात्कालिक क्रिया, ओके। तो ये है क्रियाओं के भेद जो आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद है सकर्मक और अकर्मक, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हमने पढ़ा था कि सकर्मक क्रिया पहचानिए और अकर्मक क्रिया पहचानिए। सकर्मक यानी जिस वाक्य में कर्म मौजूद होता है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें ये कर्म मौजूद है, तो वो कौन सी क्रिया है? पढ़ता, ये क्रिया कौन सी है? सकर्मक। तो जिस वाक्य में अगर क्रिया के साथ
कर्म मौजूद है तो वो सकर्मक है, और कर्म नहीं होता है तो कौन सी होगी? यस, अकर्मक। तो जैसे यहाँ पे वाक्य लिखा है मैंने, राम दौड़ता है, इसमें कर्म मौजूद नहीं है। राम ये करता है और दौड़ रहा है। अब बीच में कर्म मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दौड़ता ये जो क्रिया है ये कौन सी? अकर्मक। तो सकर्मक और अकर्मक ये जो क्रियाएं हैं ये हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, तो आप उसमें से ये पूरा डिटेल में जान सकते हो। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हमने आज ये क्रिया का जो टॉपिक था ये पूरी तरह से पूरा ख़त्म कर दिया है, पूरा कर दिया है। तो अगले वीडियो में अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े एक बार मैं आपको बता देती हूँ। संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, और फिर ये क्रिया। तो यहाँ पे हमने क्रिया ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक व्याकरण के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।